आनंदमय कोश। परम तत्व परमात्मा के प्रतिबिंब से जो प्रकट हुई वृत्ति है, यही आनंदमय कोश है। तो उस परम तत्व परमात्मा के प्रतिबिंब से जो प्रकट हुई शक्ति है, वही आनंदमय कोश है और वह प्रिय आदि गुणों से युक्त है। तो उस आनंदमय कोश के अंदर प्रिय आदि गुण है। तो जो मनुष्य को प्रिय लगता है, उसको अपने बच्चे प्रिय लगते हैं, घर वाले प्रिय लगते हैं, तो उनको देखकर, उनके साथ रहकर वह आनंद का अनुभव करता है। और जब वह पुण्य कर्म करता है, साधु संतों की सेवा करता है या मानवता की सेवा करता है या दान करता है, यज्ञ करता है, भक्ति करता है या प्रार्थना करता है, तो फिर वह इसी आनंदमय कोश का अनुभव करता है और सुख का स्वयं अनुभव करता है। तो उसको ये सब सात्विक कर्म करने से सुख का अनुभव होगा और आनंद का अनुभव होगा। ऐसे मनुष्य को जो इस प्रकार के कर्म करता है और जिससे यह शरीरधारी जीवात्मा बिना कुछ प्रयत्न किए आनंद भोगता है। तो ये जो शरीर में हमारे जीवात्मा प्रकट है, अहम भाव प्रकट है, कारण शरीर प्रकट है, तो यह कुछ कर्म तो करता ही नहीं। कर्म तो हमारा शरीर करता है या मन करता है। तो इसलिए जो जीवात्मा है, ये बिना कुछ किए ही आनंद भोगता है। क्योंकि जब हमारे मन के अंदर सात्विक गुण प्रकट होता है और ऐसा भाव उत्पन्न होता है किसी की सेवा का या मनुष्य जाति की सेवा का या पशु पक्षियों की सेवा का, तो फिर हम अपने भीतर आनंद का अनुभव करते हैं और यही आनंदमय कोश है। यह हम अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण करते हैं या किसी इष्ट की भक्ति करते हैं, तो इस प्रकार हमें इस आनंदमय कोश का अनुभव होता है और हम आनंद भोगते हैं। और इस आनंदमय कोश की जो तीव्र अनुभूति होती है, वह तो सुषुप्ति की अवस्था में होती है। तो सुषुप्ति की अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं, जब हमारे मन के अंदर एक कल्पनाओं की आंधी शांत हो जाती है, तो हमें सुषुप्ति की अवस्था में इस आनंदमय कोश का अनुभव होता है। और जागृत व सपन में जो हमें इस आनंद का अनुभव होता है, तो वह तो इस आनंद की झलक मात्र है, जो इष्ट चिंतन से या दर्शन से हमें प्राप्त होती है। तो जो आनंदमय कोश का अनुभव होता है हमें, वो पूर्ण रूप से तो हमें इस कोश का अनुभव सुषुप्ति की अवस्था में होगा, जब हमारे मन के अंदर और चित्त के अंदर ये विषय और विकारों की वृत्तियाँ, कल्पनाओं की आंधी शांत हो जाती है। तो फिर हमें उस सुषुप्ति की अवस्था में इस आनंदमय कोश का अनुभव होता है। और जागृत में जो हमें अनुभव होता है, जो हम सेवा करते हैं या प्रार्थना करते हैं या यज्ञ हवन आदि करते हैं, तो यह तो मात्र आनंद की प्रतीति है और कुछ नहीं है। तो ये जो हमारा आनंदमय कोश है, यह वह परम तत्व परमात्मा नहीं है, ये हमारे कारण शरीर से ही प्रकट हुआ एक विकार है, जो सतोगुण की तरंगों से उत्पन्न होता है और जिसका हम अनुभव करते हैं। यह भी एकमात्र प्रकृति का ही विकार है। जो शुभ कर्मों के
करने से होता है। तो जो शुभ कर्म करते हैं हम, जो शुभ कर्मों से प्रकट होता है, वही है आनंदमय कोश है। और प्रकृति के विकार समूह स्थूल शरीर द्वारा आश्रित है। और यह प्रकृति का जो विकार समूह है, ये हमारा स्थूल शरीर है, इस शरीर के द्वारा ही है आश्रित है। ये जो हमारा आनंदमय कोश है, इस स्थूल के शरीर के द्वारा, इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही है आश्रित है। क्योंकि आनंद का अनुभव हम अपने मन के अंदर ही करते हैं, जागृत और स्वप्न में। परंतु जब हमें सुषुप्ति का अनुभव होता है, हमारे मन की ये तरंगे, ये विचार शांत हो जाते हैं, तो उसी अवस्था में हमें पूर्ण रूप से इस कोश का अनुभव होता है। और यही आनंदमय कोश है, जो पांचवा कोश है आनंदमय कोश। परंतु यह भी प्रकृति का विकार है और उसी के आश्रित है, जो सतोगुण की तरंगों से उत्पन्न है और हमारे कारण शरीर के अत्यंत निकट है। जो साधक मुनि जिज्ञासु इन पांच कोशों का निषेध कर देता है, इनके पार पहुंच जाता है, तो फिर वही परम तत्व परमात्मा बचता है और कुछ नहीं। तो जो साधक, जो जिज्ञासु ध्यान साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, विवेक और वैराग्य के द्वारा इन पांचों कोशों को निषेध कर देगा और इनके पार चला जाएगा, तो उस साधक को, उस जिज्ञासु को फिर उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव होगा अपने भीतर बाहर। फिर यह प्रकृति के विकार, ये जो प्रकृति के विकार हैं, इन पांचों कोशों में ही हैं। और जो पांचों कोशों के पार है परम तत्व परमात्मा, वही हमारा सत्य स्वरूप आत्मा है। तो जब हम इन पांच कोशों के पार चले जाएंगे, वह परम तत्व परमात्मा साक्षी रूप प्रकट हो जाएगा, फिर वही बचता है और कुछ नहीं। तो इसलिए तो वह जो परम तत्व परमात्मा है, वह इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जागृत का भी साक्षी है वह परम तत्व परमात्मा, और स्वप्न का भी साक्षी है, और सुषुप्ति अवस्था का भी साक्षी है। लेकिन हम तो जागृत अवस्था में बेहोश रहते हैं, हमें पता नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं, और हम जो भी करते हैं तो हम वर्तमान में रह के तो कुछ कर्म करते नहीं। हमारे अंदर तो विचारों की आंधी चलती रहती हैं। इस प्रकार हम कर्म करते हैं और हमारा मन जगत में आसक्त रहता है और निरंतर कल्पनाएं करता रहता है। तो हमें तो जागृत में भी होश नहीं है, और फिर नींद में तो जब हमें सपना दिखता है तो हमें फिर सपने भी कहाँ होश है। हम तो सपने में भी जो है इस मन के जाल में फंस जाते हैं। ये सपन अवस्था में मन फिर अपनी शक्ति के द्वारा प्रपंच रचता है, हमारे अंदर विचार प्रकट करता रहता है, और कहाँ फिर सुषुप्ति अवस्था है। तो इसलिए अपने जीवन को होशपूर्वक जियो, और आप जो भी कर्म करते हो वर्तमान में स्थिर होकर कर्म करो। जब आप वर्तमान में स्थिर होकर कर्म करोगे और ध्यान साधना करोगे, 2 घंटे का समय ध्यान साधना के लिए अनिवार्य निकालो, जरूर निकालो। जब आप ऐसा करोगे तो फिर धीरे धीरे आप इन कोशों का निषेध करना शुरू कर दोगे, तो उस परम तत्व की झलके आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आप अपने मन को वर्तमान में स्थिर करोगे और मन के अंदर ये जो कल्पनाओं की आंधी चल रही है, संसार की वस्तु को प्राप्त करने की आंधी चल रही है, ये शांत हो जाएगी, तो फिर उस परम तत्व की झलके आपको
मिलनी शुरू हो जाएगी उस आनंदमय कोष की झलके, जो शुद्ध और सात्विक है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है वह तो इन तीनों अवस्थाओं के पार जाकर उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव कर लेता है और आनंद में स्थिर हो जाता है। तो ये जो आनंदमय कोष है ये परमात्मा के अत्यंत निकट है, जो प्रकृति का ही विकार है। और जब हमारा ये कोष शुद्ध हो जाएगा, तो आनंदमय कोष अगर हमारा शुद्ध हो गया, हम आनंद में स्थित हो गए, उस कोष में हम चले गए, हमारी चेतना चली गई, सुषुप्ति के हम पार चले गए, सुषुप्ति अवस्था में चले गए, तो ये चार जो कोष हैं ये भी शुद्ध हो जाते हैं। जो बाकी चार कोष हैं, विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष, ज्ञानमय कोष और अन्नमय कोष, इस प्रकार ये चार कोष भी शुद्ध हो जाते हैं जब हमारा आनंदमय कोष शुद्ध हो जाता है। तो ये जो आनंदमय कोष है ये परम तत्व परमात्मा के निकट है, परंतु है ये प्रकृति का विकार ही, जो सात्विक गुण से उत्पन्न है और जिसका अनुभव सुषुप्ति में है। जब मन के अंदर सभी तरंगे नष्ट हो जाती हैं तो फिर हमें उस सुषुप्ति का अनुभव होता है और वही सुषुप्ति की अवस्था है, यही आनंदमय कोष है। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। ओम।